हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दहन और ज्वाला का नोट्स देख रहे हैं। और इसमें मैं आपको हर एक क्वेश्चन जो भी मैं लिखा हूँ वो सारे के सारे आपके क्लास 8 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं हर एक क्वेश्चन को आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, ज्वलन ताप किसे कहते हैं। क्वेश्चन है ज्वलन ताप किसे कहते हैं। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। बहुत इजी आंसर है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है बहुत ही मैं इजी कोशिश किया हूँ कि आप लोग को आंसर दूँ। ठीक है, जैसे अब दूसरा क्वेश्चन है, दहन किसे कहते हैं। दहन किसे कहते हैं, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ वायु मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं उसे दहन कहते हैं। ठीक है, वो रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ वायु से अभिक्रिया कर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं उसे दहन कहते हैं। ऊष्मा मतलब ही कोई गर्म हो जाता है और प्रकाश दे रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। जैसे आग जलता है तो आग क्या होता है, आग जब जल रहा है तो वहाँ पर वो दहन भी होता है, सॉरी ऊष्मा भी होता है, वो गर्म भी रहता है और वहाँ से वो प्रकाश भी देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जब दहन आप जानते हैं तो आपको एक और बात जानना होगा कि तीव्र दहन किसे कहते हैं। पदार्थ के तेजी से जलने को तीव्र दहन कहते हैं। जैसे गैस का दहन, ठीक, गैस तेजी से जलता है ना, उस प्रकार जैसे पदार्थ को जो पदार्थ तेजी से जल रहा है मतलब वो तीव्र दहन हो रहा है वहाँ पर ही। ठीक है, ये आप इसको याद रखें। आगे देखिए, आगे है आपको क्वेश्चन, विस्फोट किसे कहते हैं। विस्फोट किसे कहते हैं। सभी लोग विस्फोट के बारे में सभी लोग जानते हैं, विस्फोट होता क्या है सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसके लिए हम आपसे पूछेंगे विस्फोट किसे कहते हैं, शायद कुछ लोगों के मन में सवाल उठे कि किसे कहते हैं, ये तो नहीं बता पाएंगे। देखिए, जो चीज़ आप जानते हो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। जो पदार्थ अचानक अधिक गर्म रोशनी और आवाज़ के साथ जलते हैं, जो पदार्थ अचानक अधिक गर्म, अधिक, ठीक है, अधिक अलग है, अधिक गर्म रोशनी और आवाज़ के साथ जलते हैं उसे विस्फोट कहते हैं। जैसे पटाखा का जलना, पटाखा कैसे जलता है, तुरंत आप उसमें आग लगाए, तुरंत तो गर्म तेजी से रोशनी किया और आवाज़ दिया, जला, उसे क्या कहते हैं, विस्फोट कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, उष्मीय मान किसे कहते हैं। उष्मीय मान किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्व दहन के से ऊष्मा ऊर्जा की जितनी मात्रा प्राप्त होती है उसे ईंधन की उष्मीय मान कहते हैं। मतलब कोई अगर हम कोई भी सामान लिए और उसको क्या किए, कोई भी ईंधन लिए, उस 1 किलोग्राम ईंधन लिए, उसका मतलब पूरा उसको जला दिए, उसके बाद ऊष्मा ऊर्जा की जितनी मात्रा प्राप्त, अगर उसको जलाने के बाद जो हमको ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा प्राप्त हो रहा है, गर्म जो मेरे को प्राप्त हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, उसे ईंधन की उष्मीय मान कहते हैं। ठीक, अब 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दहन पदार्थ किसे कहते हैं, सॉरी दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं। दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायु में जलने वाले पदार्थ को दहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका बहुत सारी चीज़ हो जाएंगे, कागज़ हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, जो मतलब वायु में जलता है वो दहनशील पदार्थ है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा और जानते हैं कि दहनशील और अदहनशील क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, दहनशील और अदहनशील पदार्थ से क्या समझते हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दहनशील जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं उन्हें दहनशील पदार्थ कहते हैं। इन्हें ईंधन भी कहते हैं। मतलब दहनशील पदार्थ को हम लोग ईंधन भी कहते हैं। या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ईंधन किसे कहते हैं, वहाँ दे देगा ऑप्शन दहनशील पदार्थ, अदहनशील पदार्थ, ठीक, इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा। जैसे यहाँ देख, लकड़ी हो गया, कागज हो गया इत्यादि, ये सब क्या है? दहनशील पदार्थ है। अदहनशील पदार्थ क्या होता है? जो पदार्थ नहीं जलते हैं उन्हें अदहनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, कील इत्यादि, ठीक है। ये सब चीज़ आपको क्या करना है? याद कर लेना है। पहले तो आप अपना कॉपी में नोट कीजिएगा इस सारे चीज़ को, उसके बाद इसको याद कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको दहन और चैप्टर आपका जो है दहन और क्या है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम दहन और ज्वाला। ये चैप्टर जब आप पढ़े हैं तो कुछ इसके बारे में आपको तो जानना जरूरी है, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, स्वतः दहन किसे कहते हैं? ज़्यादा ही आगे चले गए। स्वतः दहन किसे कहते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कुछ पदार्थ स्वयं बिना किसी ताप के कमरे के ताप पर तेजी से जलते हैं, इस प्रकार के दहन को क्या कहते हैं? स्वतः दहन कहते हैं। जैसे में फास्फोरस का दहन, ठीक है। जो पदार्थ अपने आप जलने लग जाए, वायु के संपर्क में आए, अपने आप जलने लग जाए, उसे क्या कहते हैं? स्वतः दहन, मतलब खुद जल रहा है, ठीक है। आज जैसे में उसका उदाहरण क्या हो जाएगा? फास्फोरस का दहन, ठीक है। उसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, दहन कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक की परिभाषा दें। तो दहन कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक की परिभाषा दे पूछा है। तो दहन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। और तीनों का मैंने परिभाषा आपको लिखवा दिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। अगर देखिए आपसे क्वेश्चन यहाँ तक पूछा जाए दहन कितने प्रकार के होते हैं, तब आप इतना आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन वहाँ पर ही अगर इसको ऐड कर दे कि प्रत्येक की परिभाषा दे, प्रत्येक की परिभाषा दे, तब आपको ये सारे का जो भी आप परिभाषा आपको लिखना है उस सबको याद भी कर लेना है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आदर्श ईंधन क्या है? आदर्श ईंधन क्या है? मतलब अच्छा, जो आदर्श जैसे होता है ना कि आदर्श स्टूडेंट में सबसे अच्छा जो आदर्श ईंधन है वो क्या है? जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे, मतलब अधिक गर्म हो, जिसका ज्वलन ताप ना तो अधिक हो और ना ही कम हो, जिसका ताप जो है वो ना ज़्यादा अधिक हो और ना ही कम हो, जो सस्ता हो और आसानी से उपलब्ध हो जाए, ठीक, जो अधिक अपशिष्ट पदार्थ ना छोड़े, मतलब जलने के बाद ज़्यादा जो भी उस जलने के बाद जो भी उसमें शेष बचे वो ज़्यादा वो ना छोड़े, जिसका परिवहन करना आसान हो। परिवहन का मतलब होता है यहाँ से वहाँ, मतलब यहाँ है तो उसको यहाँ लाने में आसानी हो, घर है तो उसको कहीं और ले जाने में आसानी हो, जिसका संग्रह करना आसान हो, जिसको मतलब इकट्ठा करना, एक जगह इकट्ठा करना आसान हो, ठीक है। ये सब आज मैंने दहन और ये जो ज्वाला चैप्टर है इसका नोट्स बनाया और मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन इसमें मैं पहले कुछ का ये सब का नोट्स सूक्ष्म जीव तक बनाया था, बट किसी बच्चे ने कमेंट किया था जिसके कारण मुझे इसको बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस सबको आपको नोट कर लेना है। इसका PDF आप लोग जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।